वेल स्टूडेंट्स, ट्रिकी क्लासिफिकेशन की इस सीरीज में हम एंटी माइक्रोबियल, सल्फोनामाइड, क्विनोलोन्स, एंटी ट्यूबरक्यूलर, एंटी मलेरियल एंथेलमेंटिक्स, वैक्सीन, एंटीवायरल ईटीसी पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनसे स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन याद रखने में काफ़ी हेल्प मिली है एंड उन्होंने और सभी क्लासिफिकेशन पर ट्रिक्स के लिए कमेंट भी किए हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम राहुल एरवार, फाउंडर ऑफ टारगेट जीपेट। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट द स्टार ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की जो ट्रिक होगी हमारी वो रहेगी पेनिसिलिन्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी। तो इसमें हमारी पेनिसिलिन जो क्लासिफाई की गई है, सबसे पहले नेचुरल पेनिसिलिन, जिसके अंदर हमारी एक पेनिसिलिन आती है पेनिसिलिन जी गोल्ड स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं। सेकंड में आती है हमारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जिसके अंदर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, जैसे एसिड रेजिस्टेंट, जिसके अंदर हमारी एक ही ड्रग आती है पेनिसिलिन बी, जिसको हम फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज जो एक एंजाइम होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो बैक्टीरिया अपने रेजिस्टेंस के लिए उसको डेवलप करते हैं, जो कि हमारी पेनिसिलिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। देन उसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हमारी अमाइनो पेनिसिलिन्स, यूरिडो पेनिसिलिन्स और कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स ये होती है, जिसमें हमारी कुछ 3 ड्रग इसमें है, 2 इसमें और इसमें 2 होती है दोस्तों, एक दीनी कार्बेनिसिलिन, एक टिकार्सिलिन। ठीक है, देन अगर बात करें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो बीटा लैक्टमेज में क्लेनवेनिक एसिड, साल्वेक्टम और टेजोवेक्टम ये होती है। तो चलिए ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ओके, जो ज्यादा ड्रग है वो हम याद कर लेते हैं। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमने देखी थी हमारी 3 ड्रग्स आती है। कौन कौन सी आती हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आती है हमारी बीटा लैक्टमेज के अंदर क्लेवेलिनिक एसिड, सुल्वेक्टम और टेजोवेक्टम, ये 3 ड्रग्स आती है इसमें। ठीक है, ओके, तो इसके लिए ट्रिक्स क्या रहेगी हमारी? ट्रिक्स कुछ इस तरह है, दिया हुआ है बेटा लेकर कलुआ ताजमहल में सुलाए। ठीक है, बेटा मतलब बेटा बॉय, एक सन है, कलुआ स्टूडेंट्स एक डाकू है, जैसा कि आपने मैक जोकब की वीडियो देखी होगी। तो वो जो कलुआ था उसने क्या किया, बेटा को उठाया एक को और ताजमहल में सुला दिया उसने, उसे किडनैप करके। तो ठीक है, इससे अब ट्रिक किस तरह से हमारी बनेगी चलिए वो देख लेते हैं। तो चलो, बेटा लेकर से हमको क्या याद रखेगा? बेटा लेकर स्टैंड फॉर बीटा लैक्टमेज। ओके, ये हमारी कैटेगरी हो गई, बेटा लेकर मतलब बीटा लैक्टमेज। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था दैट इज कलुआ। ओके, कलुआ डाकू, जिससे हमको याद रखना है कलुआ से क्लेवेनिक एसिड, कलुआ क्लेवेनिक एसिड। ताजमहल स्टैंड फॉर टाजोवेक्टम। ओके, ताज हमें इतना याद रखना, ताज से ताजोवेक्टम आना चाहिए हमको, टेजोवेक्टम याद, और कलुआ से क्लोवेलिनिक एसिड आना चाहिए। ओके, सुला दिया था उसको, क्या कहते हैं, ताजमहल में जाके सुलाया था, सुला से सुल्वेक्टम। ओके, सुलाया सुल्वेक्टम। तो ये हमारी बीटा लैक्टमेज हो गई। किस तरह से? बेटा लेकर कलुआ ताजमहल में सुलाया। बेटा स्टैंड फॉर बेटा लेकर बीटा लैक्टमेज, देन कलुआ स्टैंड फॉर क्लेवेलिनिक एसिड, ताज स्टैंड फॉर टेजोवेक्टम, सुलाया मतलब सुल्वेक्टम। तो ये हमारी बीटा लैक्टमेज खत्म हो जाती है। ठीक है, अगली कैटेगरी देखेंगे हम। अगली हमारी दी हुई है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। जो हमारा एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज, बैक्टीरिया द्वारा जो मतलब रेजिस्टेंस के लिए बनाता है बैक्टीरिया, तो उसको ऐसी पेनिसिलिन जो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पेनिसिलिन से भी रेजिस्टेंट रहती है ना। तो भले ही बैक्टीरिया कितना भी पेनिसिलिन एंजाइम बना ले, हमारी पेनिसिलिन को कुछ नहीं होते। ऐसी पेनिसिलिन कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिन पे पेनिसिलिनेज एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में हमारी मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन, ये 3 ड्रग इसमें आती है। ठीक है, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। तो इसको याद किस तरह से रखेंगे? इसके लिए जो ट्रिक है हमारी एक लाइन की, दैट इज पेन रजिस्टर के लिए 2.5 किलो मेथी बेची थी। ठीक है, उसको पेन रजिस्टर खरीदना था स्टूडेंट्स को, तो उसने क्या किया, पैसे नहीं दिए तो 2.5 किलो मेथी बेच दी थी। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। किस तरह से चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेन रजिस्टर से हमको क्या याद रखना, पेनिसिलिनेज
रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेन रजिस्टर मतलब पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये हमको याद हो जाएगा आराम से। 2.5 किलो है ना, 2.5 किलो से डाइक्लोक्सासिन, 2.5 किलो मतलब डाइक्लोक्सासिन। और मेथी वाला लिखना भूल गया मैं, तो मेथी से हमको याद रखना है मेथिसिलिन है ना, 2.5 किलो मेथी बेची थी। तो एक बार और किलो हमको याद रखना है, 2.5 किलो, आप 2 बार किलो याद रखना है। 2.5 किलो से डाइक्लोक्सासिन और उसी के साथ क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन एक ही साथ आपको आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2.5 किलो से भी डाइक्लोक्सासिन क्लोक्सासिलिन एक ही साथ आ जाते हैं, तो उनको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2.5 किलो मेथी बेची थी, तो मेथी से हमारी याद आएगी मेथिसिलिन। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। किस तरह से, पेन रजिस्टर के लिए 2.5 किलो मेथी बेची। पेन रजिस्टर मतलब पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, 2.5 किलो से मतलब डाइक्लोक्सासिलिन और उसी के साथ क्लोक्सासिलिन। और क्या बेची थी, मेथी, तो मेथिसिलिन। ये हमारी पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से हो गई। ठीक है, अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली थी हमारी अमाइनो पेनिसिलिन्स। ठीक है, अमाइनो पेनिसिलिन्स, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें भी हमारी 3 आती हैं। अमाइनो पेनिसिलिन्स के अंदर एम्पिसिलिन, वेकैम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। जनरली आसानी से याद हो जाती है, तो भूलते नहीं है लोग, बट फिर भी इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो अमाइनो पेनिसिलिन में हमारी एम्पिसिलिन, वेकैम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन सेम ही है, कुछ नहीं। एमपी वेकैम्पी ये तो सेम है हमारी, और बाकी एमोक्सो थोड़ी अलग है, तो आसानी से याद हो जाएगी। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी इसके लिए, दैट इज अम्मी वेकेशन के लिए अपनी मौसी के यहाँ गई थी। कहाँ गई थी, मौसी के यहाँ। अम्मी वेकेशन के लिए अपनी मौसी के यहाँ गई थी। तो इससे ड्रग्स किस तरह से बनना हमारी, तो आप देख सकते हैं अम्मी, अम्मी से हमको क्या रखना, अम्मी स्टैंड फॉर अमाइनो पेनिसिलिन, अम्मी अमाइनो पेनिसिलिन। ठीक है, अपनी से नेक्स्ट वर्ड है अम्मी, वेकेशन अपनी, तो वेकेशन से हमको याद रखना वेकैम्पिसिलिन, अपनी से एम्पिसिलिन, मौसी से एमोक्सिसिलिन। तो आसानी से याद हो जाएगा, अम्मी मतलब अमाइनो पेनिसिलिन, वेकेशन से वेकैम्पिसिलिन, अपनी से एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड मौसी से एमोक्सिसिलिन। तो ये हमारी अमाइनो पेनिसिलिन याद खत्म हो जाएगी स्टेज से। किससे, अम्मी वेकेशन के लिए कहाँ गई थी, अम्मी वेकेशन के लिए अपनी मौसी के यहाँ गई थी। तो अमाइनो, हमारे अमाइनो से आना चाहिए अम्मी, अम्मी ने क्या किया था, वेकेशन के लिए अपनी मौसी के यहाँ गई थी। तो वेकेशन से वेकैम्पिसिलिन, अपने से एम्पिसिलिन, मौसी से एमोक्सिसिलिन। तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी अमाइनो पेनिसिलिन खत्म। अगली कैटेगरी कौन सी है, अब बच्ची हमारी नेक्स्ट में कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरियोडो पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थोड़ी मतलब ट्रिक ऐसी है, मतलब आप बुरा मत मानना, थोड़ी मतलब वर्ड जो है कि थोड़े इस तरह के यूज़ किए हुए हैं, बाकी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है, ये सिर्फ मैंने याद करने के लिए बनाई है। तो आप प्लीज़, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी। तो इसके लिए जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन हम देख लेते हैं, तो इसमें हमारी कार्बोक्सी पेनिसिलिन में हमारी दी हुई कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन में पाइपरासिलिन और मेजलोसिलिन। ठीक है, तो ट्रिक हमारी क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज करण बॉक्स को कार में टिका के ले जा रहा था। ठीक है, करण बॉक्स को, बॉक्स का था, पेन का बॉक्स था, तो जैसे हमको पेन से याद रहेगा पेनिसिलिन की बात चली। तो करण बॉक्स को, पेन के बॉक्स को कार में टिका के ले जा रहा था, रास्ते में यूरिनेशन करने लगा पाइप लगा के मजे से। ठीक है, कार में से। तो स्टूडेंट्स ट्रिक के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है, बाकी आई एम रियली सॉरी अगर अच्छा नहीं लगे तो, बाकी आपको याद हो जाएगा इससे। तो ठीक है, तो इससे हमारी ट्रिक से ड्रग किस तरह से बनेगी, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी कि करण बॉक्स से हमको क्या रखना है, करण बॉक्स से कार्बोक्सी पेनिसिलिन, करण बॉक्स स्टैंड फॉर कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार में क्या कर रहा था, कार में टिका के ले जा रहा था किनको, बॉक्स। तो कार से स्टैंड फॉर कार्बेनिसिलिन, टिका कर ले जा रहा था मतलब टिकारसिलिन। ठीक है, तो ये हमारी 2 ड्रग हो गई। करण बॉक्स को कार में टिका के ले जा रहा मतलब करण बॉक्स से कार्बोक्सिसिलिन, कार में टिका के ले जा रहा मतलब कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन। ठीक है, रास्ते में क्या हुआ, उसे वो यूरिनेशन करने लगा। तो यूरिनेशन से हमको याद रखना है यूरियोडो पेनिसिलिन, यूरिनेशन स्टैंड फॉर यूरियोडो पेनिसिलिन। किस तरह से कर रहा था वो, पाइप लगा के मजे से। तो कार में से उसने क्या किया, पाइप लगा के मजे से करने लगा। तो पाइप स्टैंड फॉर पाइपरासिलिन, मजे स्टैंड फॉर मेजलोसिलिन। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी किसके लिए, यूरिडो पेनिसिलिन के लिए, जिसमें यूरिनेशन हमारा इंडिकेट करेगा यूरिडो पेनिसिलिन को, और पाइप लगा के मजे से कर रहा था मतलब पाइप स्टैंड फॉर पाइपरासिलिन, मजे से कर रहा मतलब मेजलोसिलिन। ओके, और बाकी करण बॉक्स हमको याद दिलाएगा कार्बोक्सी पेनिसिलिन, जो कि कार में टिका कर ले जा रहा था बॉक्स को। तो कार से स्टैंड फॉर कार्बेनिसिलिन, टिका कर ले जा रहा है मतलब टिकारसिलिन। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरिडी पेनिसिलिन। अब इसके बाद हमारी बचती है कौन कौन सी, अब हमारी 2 पेनिसिलिन बचती है, कौन कौन सी, नेचुरल पेनिसिलिन और एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो चलिए उनके लिए ट्रिक देख लेते हैं। तो हमने बीटा लैक्टमेज देख लिया, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देख ली, पेन रजिस्टर वाली। बीटा लैक्टमेज में हमने बेटा लेकर भागा था कलुआ। एमाइनो पेनिसिलिन में अम्मी मौसी के यहाँ वेकेशन मनाने गई थी। यूरिडो पेनिसिलिन में यूरिनेशन कर रहा था पाइप लगा के मजे से। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में इसमें करंट बॉक्स को कार में टिका कर ले जा रहा। तो ये सारी हो गई हमारी ट्रिक्स। अब हमारी कौन सी बचती है, नेचुरल पेनिसिलिन और एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, तो इनके लिए कोई ज्यादा खास ट्रिक नहीं है, आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। लाइक नेचुरल पेनिसिलिन में हमारी कौन सी आती है, पेनिसिलिन जी। ये क्यों दिया, गोल्ड, जो हमारी पेनिसिलिन जी उसको हम गोल्ड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, है ना। तो इसको जी स्टैंड फॉर गोल्ड स्पेक्ट्रम। तो आपको इसको किस तरह से याद रखना है, तो पेनिसिलिन हमारी जी, तो जी स्टैंड फॉर गोल्ड। और गोल्ड हमको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेगा, नेचर से ही मिलता है ना। तो नेचुरल पेनिसिलिन, हम गोल्ड को सिंथेसाइज तो कर नहीं सकते, उसको बना तो सकते नहीं लैब में, तो गोल्ड हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से। तो जो नेचुरल पेनिसिलिन होती है उसी को हम गोल्ड पेनिसिलिन बोलते हैं, गोल्ड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरल होती है, उसमें कोई सिंथेटिक, उसमें कोई सिंथेसिस नहीं की जाती, ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जाता, वो नेचुरली रहती है। तो इस वजह से उसी को बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी यानी पेनिसिलिन गोल्ड उसी को बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा नेचर से ही मिलता है, उसको हम बना नहीं सकते। आपको जैसे ही देखेगा पेनिसिलिन जी स्टैंड फॉर गोल्ड, और गोल्ड हमको कहाँ से मिलेगा, नेचर से, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। अब बात आती है हमारी पेनिसिलिन वी। ये पेनिसिलिन वी जिसको हम फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, ये कैसी पेनिसिलिन होती है, एसिड रेजिस्टेंट होती है, अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होती है दोस्तों, अगर हम इसको ओरली लेते हैं तो हमारे एसिड, स्टमक के एसिड में जाकर डिग्रेड हो जाती है और काम नहीं करती, इसलिए इसको आईवी देना पड़ता है। बट एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो कि हम ओरली भी दे सकते हैं, वो होती है हमारी पेनिसिलिन वी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप एक बात ध्यान रखिए, एसिड से कौन लड़ सकता है, एसिड से ये गोल्ड तो नहीं लड़ सकता, माना नेचुरल है, गोल्ड है, बट एसिड के आगे ये खराब हो जाएगा। तो उसको लड़ने के लिए कुछ कोई स्ट्रॉन्ग चीज हमको देखनी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रॉन्ग, और नॉर्मल स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग कोई हमको वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन उसके लिए देना पड़ेगी। तो ठीक है, तो पेनिसिलिन वी से हमको याद रखना, वी स्टैंड फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब क्यों, क्योंकि वो एसिड से भी लड़ सकती है और एसिड में खराब नहीं होगी, एसिड को हरा देगी। तो पेनिसिलिन वी से हमको याद रहेगा, जैसे हम वी देखेंगे तो वी स्टैंड फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग, किसके लिए, एसिड के लिए। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एसिड रेजिस्टेंट होती है, वेरी एसिड रेजिस्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका एसिड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जैसे ही एसिड रेजिस्टेंट की बात आएगी तो आपको सीधा पेनिसिलिन वी याद आनी चाहिए, क्योंकि एसिड रेजिस्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन ही कर सकती है। और वो कौन सी होती है, हमारी पेनिसिलिन वी स्टैंड फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारी आज सारी पेनिसिलिन खत्म होती हैं। ठीक है, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, सब ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी वो ट्रिक पेनिसिलिन के लिए। होप यू लाइक इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।